हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। आपका हमारे इस छोटे से सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जिसमें 37 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको हर वनडे एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती हो, आपको जो है उसमें बेनिफिट यानी लाभ होगा। तो यदि आपको हमारा एक क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आपको पता है तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, जो बहुव्रीहि समास होता है हमारा, कौन सा समास भैया? आप कहेंगे भैया बहुव्रीहि समास। इसमें किसी तीसरे पद के बारे में हमें ज्ञात होता है, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ किसका है? यानी नीलाकंठ है किसका? भगवान शिव का। इस शिव के बारे में बताया गया। 10 है आनंद, जिसके 10 आनंद, यानी 10 सिर किसके पास है? तो आप कहेंगे भैया रावण के पास। तो यदि किसी तीसरे के बारे में हमें ज्ञात हो, जानकारी मिले, तो वहाँ पे हमारा जो बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो। जिसमें कारक चिन्हों का जो है लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास को हम मतलब कि एक दूसरे के विलोम कहेंगे, यानी कि जैसे भाई बहन। जिसमें भी आपको जिस भी समास में अगर योजक चिन्ह लग गया है दो शब्दों के बीच, जैसे भाई, भाई और बहन, भाई बहन हो गया। अगर देखिए इसी भाई बहन के बीच में जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, अगर यही चिन्ह लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमारा होगा द्वंद्व समास। ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है भर पेट, यानी पेट भर के, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। आपको बताना है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि ऐसी कहानी की है जिसमें हिंदा भी छूट जाए और किसी बोली का पुट न मिले। वह पंक्ति किस लेखक की है? आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है किस लेखक की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की, मुंशी इंसा अल्लाह खां जी की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदासुख लाल। आपके पास जो है चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन का जो है आपको बताना है। ठीक है, इनमें जो है कौन सा हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है, आपको बताना है। चलिए, तो देखिए, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने माँ ध्यान में चढ़ी कि जो ये कहानी मतलब कथन दिया गया है, ये कहानी किसकी है? तो मुंशी इंसा अल्लाह खां की। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना 41वें नंबर का क्वेश्चन का, कुत्ता भौंक रहा है, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? क्रिया विशेषण अव्यय पूछा गया। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो हमारा क्या होगा? तो राधा जो है राधा जो है रात भर जागती रही। राधा रात भर जागती रही। राधा जो है रात भर जागती रही। इसमें क्या है? जागने का काम कौन कर रहा है? राधा। और विशेषण का क्या काम कौन कर रहा है? रात भर जागती रही। जो इस हमसे पूछा गया था, क्रिया विशेषण अव्यय को चुनना है आपको। तो राधा रात भर जागती रही, यही हमारा आंसर जो है बिल्कुल राइट है, यानी कि सही था। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है इसके बारे में कि कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, हमारा मसीहा, नीर का निर्माण। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, हमारा मसीहा, नीर का निर्माण। आपके पास जो है चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए, जो हमारा मसीहा है ये हमारा बिल्कुल राइट है, और ये है किसका? तो विष्णु प्रभाकर जी का। किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का है। ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा गद्यांश। आपकी स्क्रीन पर आ गया है गद्यांश। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको। गद्यांश के अनुसार संसार में किस प्रकार के मनुष्य की पूजा होती है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? उसके बाद आपको बताना शुद्ध शब्द, तो ये अलग है। चलिए, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाए तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के
स्मारक चिन्ह बनवाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय समय नहीं बिताया, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। चलिए, देखिए अब आपसे क्या पूछा था गया था गद्यांश के बारे में, कोई उचित शीर्षक बताना है। धन की लालसा, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता। धन और मनुष्यता क्यों होगा? धन मनुष्यता इसलिए होगा क्योंकि ये जो कथन दिया गया है इसमें, ये जो है किसी न किसी कहीं हर जगह धन और मनुष्य के बीच के बारे में बात आई जा रही है। इसीलिए हमारा जो है, ये हमारा धन और मनुष्यता ही सही होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। गद्यांश के अनुसार संसार में किस प्रकार के मनुष्य की पूजा होती है? तो जो धनार्जन यानी कि और धन का त्याग करते हैं, धन और कल्याणकारी कार्यों में लगाते हैं, धन को जो है किसी कल्याणकारी में लगाते हैं। उसके बाद जो है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्ची मनुष्यता के लिए कार्य करता है। देखिए, संसार में मनुष्य की पूजा तभी हो सकती है जब वह सच्चा मनुष्य हो और कोई अच्छा सा कार्य करे, तब जाकर के जो है उसकी पूजा होगी यहाँ पे। नहीं तो दोस्तों, अब इस समय कलयुग चल रहा है, तो इस समय ये भी संभव नहीं है। चलिए, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से अधिक मानवता प्रबल, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। धन कमाने के की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना अधिक अच्छा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि धन की पूजा में क्या अभिप्राय है, आपको बताना है 45वें नंबर का। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है। धन कमाने वाला अधिक नाम जो है नहीं कर पाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, आपको बताना है कि शुद्ध शब्द, आपको बताना अभ्यस्त इसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया? आप कहेंगे भैया अभ्यस्त लिखा गया है, और इसमें अभ्यस्त की वर्तनी शुद्ध बताइए, आपको कौन सी अभ्यस्त की वर्तनी जो है शुद्ध है। मैं कोशिश करूंगा। हमारे पास जो है 37 क्वेश्चंस हैं। इन 37 क्वेश्चंस को आपको जल्दी से जल्दी मैं इसको जो है सॉल्व करवा दूँ। चलिए, तो आपसे क्या पूछा गया था? शुद्ध शब्द चुनिए किसका? अभ्यस्त का। तो देखिए, इन तीनों ऑप्शंस में गलत हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है यही बिल्कुल सही है, अभ्यस्त। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। आपको बताना है 41वें नंबर का क्रिया, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। ठीक है, तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन है, तो इसका अगर राधा रात भर जागती रही, ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, तो आपको बताना है इसका आंसर देना आपको कि जो है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से तुर्की भाषा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें जो आपको बताना है कि इन चारों भाषा में जो इस चारों शब्द दिए गए, पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद, तो इन चारों में से जो है कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? तो हमारे जो पैगंबर है, यही जो हमारा है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी सभी जो है ये तीनों तुर्की भाषा का है, और पैगंबर हमारा किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा, किस भाषा का? फारसी भाषा का। ठीक है, फारसी भाषा का है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? आपको बताना है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन का जो है आपको बताना है कि कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। देखिए, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के नकारती हैं? तो क्या औषधि के हैं, सार के हैं, तत्व के हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया, इनमें से नहीं है, इनके जीवन का। इसका भी है जीवन का। तो जीवन का जो है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के नकारती हैं? तो जीवन का। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना है उपवा के पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बिल्कुल हमारा राइट है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। संज्ञा उपवाक का उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। और दोस्तों, आप लोग प्लीज़ से आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। इस समय हमारी जो वीडियो है, मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? अब मैंने जो माइक मंगाया था वो थोड़ा सा जो है ख़राब हो गया।
तो वो थोड़ा गारंटी में था, इसलिए मैं उसे जो है भेजा हूँ बनने के लिए। अब 10 उस दिन लगेगा उसको आने में, इसीलिए जो है आपके समक्ष लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और आप लोग जो है हमारा जो है जल्दी से जल्दी, ज़्यादा नहीं 11 सब्सक्राइबर और पूरा करवाइए, तब जा कर के हमारा होगा 50 तो। जब 50 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे तो दोस्तों लाइव आने में अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। उस समय आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, तो आपको बताना है वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आएगा, तो ये क्या है भैया, आपको बताना है क्रिया उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक विशेषण या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये जो हमारा है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सॉरी दोस्तों विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण नहीं विशेषण उपवाक्य है। चलिए, आपको बताना है कि महाप्राण नहीं है, आपको बताना है कि महाप्राण नहीं है। देखिए अल्प, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है भैया महाप्राण। महाप्राण, देखिए अल्पप्राण का जो कोड होता है वो होता है कितना, 1 3 5, और महाप्राण का होता है 24। यानी कि हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण दूसरा चौथा महाप्राण। देखिए क्या, ख हमारा दूसरे स्थान पर, आप कहेंगे यस। घ हमारे चौथे स्थान पर, आप कहेंगे हाँ भैया। और च छ ज झ, झ भी हमारा जो है चौथे स्थान पर है, लेकिन जो है ये केवल यही ज जो है ये महाप्राण ना होके है क्या, अल्पप्राण, ये तीसरे स्थान पर आता है। हर वर्ग के तीसरे स्थान का जो है तीसरे चौथे सॉरी तीसरे पांचवें और पहले स्थान का जो होता है वो अल्पप्राण होता है। और एक होता है घोष और एक होता है सघोष। क्या आपको पता है अघोष सघोष क्या होते हैं? यदि आपको पता है तो आप हमें इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है वैया प्रत्यय से बना है। देखिए, अगर रवैया को मैं तोड़ूं, मेरा बनेगा र प्लस वैया, रव प्लस अय्या बनेगा, ठीक है। रव रव प्लस रव प्लस अय्या बनेगा, तब जाकर रवैया होगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वैया पूछा गया। डटैया, क्या डटैया में नहीं, क्या रवैया में बनेगा, नहीं। डटैया में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बेचैया में भी नहीं दोस्तों, बनेगा इसमें खवैया में, क्या बनेगा, खवैया, ख प्लस वैया, ख प्लस क्या बनेगा हमारा, ख प्लस वैया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं, आपको बताना है कि इनमें इन चारों में से जो है कौन से देवता का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो है चार ऑप्शन है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्झर, त्रिदश, किंकर या फिर गीवाण। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए, जो हमारे जो है त्रिदश, जो त्रिदश है ये हमारा जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निर्जर, किंकर, गीवाण ये जो है देवता के पर्यायवाची हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। साकेत, आपको बताना है साकेत किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन जी की। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से जो है हमारा क्या सही होने वाला है। साकेत महाकाव्य की रचना किस, मतलब कौन लेखक किए हैं, आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर नागार्जुन। तो देखिए, जो साकेत महाकाव्य की रचना है वो जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, ठीक है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। ध्रुव स्वामी, स्कंद गुप्त, उसके बाद जो है जो ध्रुव स्वामी हुआ, स्कंद गुप्त और मंगलसूत्र। क्या आपको पता है ये जो है किनकी रचना में आपको बताया, तो आप कहेंगे भैया ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, ठीक है। किनकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तितली भी उन्हीं की थी। गौ प्लस चरित बराबर क्या होता है, आपको गौ प्लस चरित की संधि करना है। तो बताइए इन इन चारों में से क्या संधि हो सकती है हमारी, ठीक है। गौश्चरति होगा, गौश्चरति होगा या फिर गौश्चरति होगा या फिर गौचरति होगा। आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा बिल्कुल राइट है। आप बताइए 54 नंबर का कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। तो आप कहेंगे भैया गौश्चरित चरति, गौश्चरति, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, आपको बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, किशोरी दास वाजपेयी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं। आपके पास जो कितने ऑप्शंस हैं? आप कहेंगे भैया हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है ठाठ किसकी रचना है? ठेठ की हिंदी का होगा ठाठ तो किसकी रचना है? 55 नंबर का आपको आंसर देना है। चलिए, तो इस 55 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। उस उपवन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। आपको बताना कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। उस उपवन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस उपवन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस उपवन में सवेरे का समय दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। क्या आपको पता है इन चारों ऑप्शन में से क्या हमारा सही होने वाला है? तो आप कहेंगे भैया उस उपवन में प्रातः काल के समय, ये प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये बिल्कुल गलत है हमारा। उस उपवन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये भी गलत है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये बिल्कुल हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल राइट है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हो गए। चलिए अब बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। देखिए अपवाद में क्या होगा? अप प्लस वाद, एक शब्द ये बना। परा, परा इसमें उपसर्ग है। दूसरा इसमें प्रभाव है, प्र उपसर्ग है। और ओढ़ प्लस ना, ओढ़, ओढ़ प्लस ना जो है, ये ना जो हमारा है प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय, उपसर्ग नहीं है इसमें। जो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह, इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा बिल्कुल राइट है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। आपके पास जो है 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए जो किन्नर है और अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह, तो हमारा जो इसका आंसर हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया था तो हमारा है अहिंसा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। आपको बताना है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा जो है संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। तो रत्नावली जो है, रत्नावली ये हमारे तुलसीदास जी की रचना है। रत्नावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। और उसके बाद जो है रामचरितमानस पाठ। क्या आपको पता है रामचरितमानस पाठ में जो है किस भाषा में रचना हुई है? यदि आपको पता तो कमेंट कर सकते हैं। ये अवधी भाषा में हुई है। यदि दोस्तों रामायण पूछ लिया जाए तो हमारे वाल्मीकि जी ने, लेकिन अगर रामचरितमानस पाठ तो तुलसीदास। ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब बताना है कि लिंग बताए। इसका जो है लिंग बताना है कि एक जो मनगढ़ंत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। इन चारों में से कौन सा हमारा बिल्कुल राइट? आपको बताना है, आंसर देना है इसका जल्दी से जल्दी। चलिए तो देखिए पुल्लिंग में क्या होता है, जैसे किसी का नाम हो गया और जैसे कि पता चले कि ये लड़का है। जैसे मेरा ही नाम, मेरा नाम शिवा है तो मेरा नाम ही ले लीजिए। उसके बाद आप लोग हैं रवि, सुमित, सूरज, अमित, प्रियांशु, प्रियम। अगर देखा जाए तो प्रियम जो है ये लड़कियों का भी नाम होता है। ठीक है? प्रियम जो है लड़कियों का भी नाम होता है, लेकिन अभी तक तो मैं केवल एक ही लड़की का नाम सुना हूँ, बाकी अभी तक तो दोस्तों नहीं सुना है। उसके बाद जो है आप पहले बताइए मनगढ़ंत जो कहानी मत रचो। आप लोग भी कहते हैं यदि मान लीजिए यदि आपको जो है आपके प्रति किसी का द्वेष, यानी कि मान लीजिए आपके घर के बगल में कि यदि कोई लड़का हो आपकी आकर के जो है आपकी मम्मी शिकायत कर रहा है, तो आप कहते हैं ना कि मनगढ़ंत कहानी मत रचो। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि क्या है।
तो ये जो मनगढ़ंत जो है, ये ना ही स्त्री और ना ही पुल्लिंग है क्या? ये है उभयलिंग। ये जो था उभयलिंग था। तो आपको बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं। निर्मम, निर्दय, निर्भय, निठुर। आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हमारा कौन-सा बिल्कुल राइट है, ठीक है? आपके पास जो है 4 ऑप्शंस है जिसके हृदय में ममता नहीं है, आपको बताना है कि हमारा कौन-सा बिल्कुल राइट है। चलिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो ये हमारा था निर्मम। क्या था? निर्मम। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, हमेशा है या नहीं में 2 चीज़ हमेशा याद रखिए कि पूछा है या नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं और है, तो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। कभी-कभी हम लोग गलत भी कर देते हैं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो, सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। अब बताइए इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन-सा बिल्कुल राइट है? चलिए, तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन-सा है? अभी मैंने आपको बताया था महाप्राण व्यंजन का कोड क्या होता है। तो हर वर्ग का चौथा और दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण व्यंजन। तो देखिए त, तो हमारा पहले पे आ गया। त, थ, द ये तीसरे पे आ गया। प, फ, ब, भ, म ये पांचवे पे आ गया। है क्या? प, फ, ब, भ यानी कि भ जो है हमारा चौथे नंबर पे आ गया। तो देखिए हर वर्ग का दूसरा और चौथा, तो भ जो हमारा क्या है बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? प, घ, ब, ग। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा है अघोष वर्ण? आपको बताना है 64 नंबर का क्या होगा हमारा। देखिए घोष होता है और एक होता है सघोष। अगर आपसे पूछा घोष या अघोष, क्या अघोष, तो ये दोनों एक ही हैं, घोष या अघोष। तो इसका जो कोड होता है वो होता है 1 और 2। उसके बाद एक होगा फिर एक होता है सघोष। क्या होता है हमारा? सघोष। सघोष का क्रमांक मतलब क्या होता है? क्रमांक उसका हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और सघोष में ही केवल सभी को फंसा देती है इसमें। यदि आपको नहीं याद है तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। प वर्ग अघोष वर्ण है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ क्या होता है? देखिए क, क से कंठ हो गया। ये जो कंठ हो गया च, क, च, ट, ट, प। ये जो प है ये होता है हमारा ओष्ठ। क्या होता है भैया? ओष्ठ होता है। ये हो गया ओष्ठ। और जो हमारा यहाँ पे देखिए ये हो गया कंठ और ये हो गया तालु। कंठ, तालु, मूर्धा हो गया। क्या हो गया भैया? मूर्धा। उसके बाद जो है एक होगा हमारा दंती। क्या होगा भैया? दंत। एक होगा हमारा दंत। तो आपसे क्या पूछा था? कंठ पूछा था। देखिए जो छोटा आ से बड़ा आ में होता है, तो छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है। छोटा आ और बड़ा आ जो होते हैं ये होते हैं कंठ के। किसके होते हैं भैया? कंठ के होते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्या है ये केवल एक ही है, ये होता है हमारा कंठ। क्या आपको पता है कि छो आ से लेकर के अह तक का इसमें से
कितने ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं? तो स्त्रीलिंग केवल 2 ही होते हैं, वो छोटी, छोटी और बड़ी। ठीक है, ये होती है स्त्रीलिंग। क्या होती है भैया? स्त्रीलिंग। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन-सा है? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। देखिए ऋण शब्द क्या होता है? ऋण शब्द वही होगा जो बहुव्रीहि समास हो, उसे हम ऋण कहते हैं। देखिए लंबोदर ही एक ऐसा है जिसका लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश जी का। तो उन्हीं का है जो लंबा सा एक सूंड निकला हुआ है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल है। ये जो सूंड निकला हुआ है, तो इन्हीं को हम गणेश जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाथी के मुंह के नाम से भी। रत्नाकर में कौन सी संधि है? रत्न प्लस आकर, इसका विच्छेद बताना है आपको। रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न प्लस आकर होगा, रत्न प्लस आकर होगा, रत्ना प्लस कर होगा, या फिर रति प्लस आकर होगा। तो क्या होगा आपको बताना है। 67 नंबर का आपको आंसर देना है। देखिए इसका क्या होगा? रत्न प्लस आकर होगा। क्या होगा भैया? आकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। इस बाकी सब गलत हो जाएंगे। देखिए इसमें भी आ, लेकिन जो का में है आ की मात्रा है, और यहाँ पे देखिए कर में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिमान। प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास। देखिए तत्पुरुष के बारे में मैंने बताया था, उसमें कारक चिन्ह आते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है। और द्विगु समास और अव्ययी भाव समास में नहीं बताया था, तब भी फिर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए द्विगु समास में क्या आएगा? संख्यावाचक। क्या आएगा? संख्या। जैसे कि चार राह, चार मतलब चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, चौराहा, पंचभुज, अष्टभुज, चतुर्भुज। ठीक है, ये सब जो है, ये सब इसमें संख्याओं का बोध हो रहा है। चार भुजा, चतुर्भुज, पंचभुज, पांच भुजा। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं ना कि जो है एक होते हैं सात मुख वाले नाग होते हैं, तो सप्तमुख जो होता है, ये भी हमारा किसमें आएगा? द्विगु समास में। लेकिन जो हमारा प्रतिमान है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। और जिसमें आपको यदि दिख जाए प्रति, या फिर कोई भी उपसर्ग लगा हो, अप, प्रति, या फिर अपसर्ग भी लगा है, तो वो हमारा किसमें चला जाएगा? अव्ययी भाव समास है। जिसमें भी आपको उपसर्ग दिख जाए, तो उसमें क्या कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आपको बताना है परिक्रमा। परिक्रमा में उपसर्ग है, आपको बताना है परिक्रमा शब्द में क्या उपसर्ग है? आ उपसर्ग, पर या पर, या फिर प्र उपसर्ग है। देखिए आ उपसर्ग तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप आ उपसर्ग नहीं है इसमें। है क्या? परि प्लस क्रमा। क्या होगा हमारा? परि प्लस क्रमा। ये हमारा एक शब्द बन गया, परि प्लस क्रमा। तो जो परि हमारा है, यही हमारा क्या भैया? उपसर्ग है। परि जो हमारा है, उपसर्ग यही हमारा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है भलाई। भलाई में प्रत्यय है, आपको बताना है इन भलाई में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय, आई प्रत्यय, या लाई प्रत्यय, या फिर भ। देखिए एक है हमारा शब्द बन रहा है भला। क्या बन रहा है? भला प्लस कौन सा प्रत्यय होगा? भला शब्द बन रहा है हमारा। ठीक है, देखिए भला प्लस, या फिर हम कहेंगे भल प्लस आई। भल तो कोई शब्द बनता नहीं है, तो भला ही होता है, प्लस आई बनेगा। क्या होगा? भला प्लस आई बराबर भलाई होगा। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है? आलस्य, आम, आग, आसरा। देखिए आम का होगा आम्र, आम का होगा आम्र, आग का होगा अग्नि। ठीक है, आग का होगा अग्नि, और आसरा का आपको बताना है, तो आलस्य ही जो हमारा है, यही हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए थोड़ा सा जो है नेट हमारा छूट गया था, इसीलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत आई है, कोई बात नहीं। देखिए जो हमारा आलस्य है, यही हमारा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आलस्य। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है तद्भव कौन सा है? चूर्ण का होगा चूरन,
छिद्र का होगा छेद, छत का होगा, आपको ज्ञान क्या क्या होगा, क्या आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से हमारा तद्भव शब्द कौन सा है। चूर्ण होगा, छिद्र होगा, छत या फिर ज्ञान। तो हमारा तर्कम से पूछा था तो ये होगा हमारा चूर्ण। चूर्ण का तत्सम क्या होगा, चूर्ण। चलिए बताना है आपको निम्न में कौन सा कौन सा शब्द देशज है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा देशज है। क्या खिड़की है, फूल है, बच्चा है या फिर आग। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए तो देशज जो शब्द हमारा है वो है खिड़की। क्या है भैया, खिड़की हमारा जो है ये बिल्कुल देशज शब्द है। चलिए आपको बताना है विदेशी शब्द कौन सा है। ऊंट, अमीर, प्रिय, भक्त। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से हमारा क्या होगा। ऊंट होगा, अमीर होगा, प्रिय होगा या फिर भक्त होगा। चलिए जो 74 नंबर का है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है, अमीर। अब उसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में संज्ञा शब्द है। आपको बताना है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। अब बताना इन चारों ऑप्शन में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए जो संज्ञा शब्द आपसे पूछा गया था तो ना ही पुराना, नीला, मोटा ये तो कोई नहीं है, लेकिन है क्या, गंगा। गंगा हमारा जो किसी का नाम है, इसीलिए हमारा जो क्या है भैया, ये हमारा बिल्कुल संज्ञा है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये जो हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो को फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। यदि दोस्तों आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जा के जो है इसका टेलीग्राम का लिंक जो है मैं दिया हूँ उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।